नमस्कार, मैं श्रीमती नीलू मीणा महावीर जैन विद्यालय संस्थान के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के कला शिक्षण विषय के अंतर्गत भारतीय कला इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्यक है। इतिहास मनुष्य की विगत सफलताओं असफलताओं का वृतांत है। हर विषय की अपनी परंपराएं होती है जो उसके विकास की ओर संकेत करती है। यही परंपराएं वर्षों पश्चात इतिहास का रूप धारण कर लेती है। कला इतिहास का अध्ययन आदिम कला से आधुनिक कला के विकास क्रम का बोध करवाता है। आइए अब बात करते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय कला इतिहास को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है हमारा सांस्कृतिक परंपरा के विकास का बोध करवाना। हमारे जो संस्कृति से संबंधित जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसका बोध हम अपने विद्यार्थी शिक्षक को कराएं ताकि वो अपने शिक्षण कार्य में भी उसका उपयोग कर सके। अगला उद्देश्य है हमारा धरोहर के प्रति संवेदनशील बनाना। भारत की जो धरोहर है, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, उसके प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना ताकि वो शिक्षा के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी को भी इसका ज्ञान दे सके। अगला उद्देश्य है हमारा कला शैलियों में अंतर को समझना। हमारे भारत में आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक जो शैलियों का जो विकसित रूप आया, विकास रूप आया, उसको समझना और उसके बारे में जानकारी देना। अगला उद्देश्य शास्त्रीय संगीत के क्रमिक विकास को समझना। हमारे जो शास्त्रीय संगीत है उसका क्रमिक विकास किस रूप में हुआ, उसको जानना। अगला उद्देश्य है कला के ग्रंथों का परिचय प्राप्त करना। हमारे कला में कौन कौन से ग्रंथ रहे हैं, उन ग्रंथों में किसका चित्रण किया गया है, किसका वर्णन किया गया है, उसको जानना। अगला उद्देश्य है हमारा प्रसिद्ध कला स्थलों एवं कलाकारों की शैलियों को जानना। चलिए अब बात करते हैं हम कला की। कला मानव मन की ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से वास्तविक और काल्पनिक स्थितियों का चित्रण किया जाता है। उसकी सुंदरता को कैनवास, पेपर, पत्थर और दीवारों पर उकेरा जाता है। आमतौर पर जब हम कला की बात करते हैं तब उसका अभिप्राय वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से होता है। कला विश्व की ऐसी कलात्मक और अनूठी पहचान है जिसे किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कला की कलात्मकता इससे परिलक्षित होती है कि कलाकार और हस्तशिल्पी अपनी रचनात्मक अंगुलियों से वह दिखाने का प्रयास करता है जो कि वास्तविक रूप में सत्य है। अब हम बात करते हैं चित्रकला के बारे में। मानवीय सौंदर्य बोध की चरम अभिव्यक्ति चित्रकला से मिलती है। भारतीय संस्कृति में चित्रकला इस समृद्धि परंपरा में महर्षि वात्स्यायन के प्रसिद्ध कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत ही पुराना माना गया है। पाषाण काल में ही मनुष्य गुफाओं में चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में शिकार करते हुए मानव समूह, स्त्रियां और पशु पक्षियों आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गुप्त काल के अजंता की गुफाएं, इसके अलावा शैल चित्र शैली, मुगल चित्र शैली, राजस्थानी चित्र शैली, इसका विकसित रूप हमें आगे प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हमारी प्रथम चित्र शैली, शैल चित्र। शैल चित्र अर्थात गुहा चित्र। इसका अभिप्राय होता है पत्थरों पे किया गया चित्रांकन। शैल चित्रकला मानव सभ्यता का प्रारंभिक उदाहरण है। इन चित्रों में तत्कालीन आदि मानव ने अपनी कोमल भावनाओं और संघर्षमय जीवन को सरल रेखाओं द्वारा गुफा की दीवारों पर चित्रित किया था। इन चित्रों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इन चित्रों में अधिकतर जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो आखेट से संबंधित है। पशु पक्षियों को अंगन मुद्राओं के साथ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा
चित्रों में धर्म, जादू टोने एवं कृषक जीवन को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। इन चित्रों में सरल आकृति एवं यथार्थवादिता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इन चित्रों को रंगने के लिए गेरू रंग का प्रयोग किया जाता था, जिसमें कि पशु की चर्बी मिलाकर उसको प्रयोग में लाया गया। तो ये रहा हमारा आदिम चित्रकला के पश्चात। अब हम बात करते हैं भारतीय कला इतिहास का आगे क्या इसका विकास रहा। तो भारतीय इतिहास कला और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। इस युग में कला की जो गतिविधियां थी वो अधिक सक्रिय रही। ऋग्वेद और अथर्ववेद के कुछ शिल्प रूप का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जिसमें कि प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं जो कि महाकाव्य की है, महाभारत की है और रामायण के सुंदरकांड की मिलती है, लंका कांड की मिलती है। इसके अलावा रावण की जो चित्रशाला थी वो बहुत ही सुंदर चित्रों से सुसज्जित थी। इसके अलावा पाणिनि का अष्टाध्यायी, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, कालिदास जी का रघुवंश तथा मेघदूत इसके चित्र के प्रमुख प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ आदि। इन स्थानों पर पुरा उत्खनन से कुछ मृतभांड मिले हैं जो कि लाल पात्रों पर सफेद एवं काले रंग से ज्यामितीय एवं मानवीय आकारों का अंकन देखने को मिलता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें कि मिट्टी के खिलौने, मोहरे, बर्तन आदि की चित्रकला के छाप हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अधिकांश जो पात्र प्राप्त हुए हैं वो लाल रंग पे चढ़ाए हुए हैं जो कि काली चित्रकारी की गई है। तो ये बात की हमने कि सिंधु घाटी सभ्यता तक हमारी जो चित्रकला है उसका विकास किस रूप में हुआ। अब हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रकला के बारे में। भारतीय भित्ति चित्रकला विकसित रूप में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफा के भित्ति चित्र भारतीय कला के मंदिर कहे जाते हैं। ये गुफाएं औरंगाबाद से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा की ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ियों को काटती बाघोरा नदी के अर्धचंद्राकार रूप में 29 गुफाएं चित्र एवं मूर्तिकला से अलंकृत है। इन गुफा मंदिरों में चित्रण सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य एवं गुप्त शासकों का समय का हुआ है। अजंता में दो प्रमुख प्रसिद्ध गुफाएं थी, जिसमें कि चैत्य, दूसरा विहार। चैत्य गुफा में बुद्ध के जातक कथाओं से संबंधित चित्रण है और विहार गुफाओं में भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए निर्माण की गई थी। गुप्त काल के अजंता और बाघ गुफाओं भित्ति चित्रण के प्रमुख प्रमाण हैं। यह विश्व कला के अनुपम चित्रशाला है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित वृक्ष, पुष्प एवं झरनों के चित्र प्राप्त हुए हैं। वही अप्सराओं, यक्षों के चित्र प्राप्त हुए हैं। बुद्ध और उनके विभिन्न रूपों एवं जातक चित्र भी प्राप्त हुए, जिसमें कि नीले, सफेद, भूरे रंगों का काल्पनिक रंग का संयोजन अद्भुत है। इन चित्रों में करुणा, प्रेम, लज्जा, भय, मैत्री, हर्ष, उल्लास, घृणा, चिंता आदि सूक्ष्म भावनाओं को चित्रण किया गया है। और इसमें एक प्रमुख चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि का, जो कि बहुत ही सुंदर भावमय मुद्रित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भित्ति चित्रण किया कैसे जाता है, इसकी विधि क्या है। तो आदिकाल में हमने देखा कि जो गुफाओं पर चित्रण किया जाता था, गुफाओं में पत्थरों पे चित्रण किया जाता था, लेकिन जो भित्ति चित्रकला है उसमें गुफाओं को उसके खुरदरेपन को समाप्त करने के लिए खड़िया, गोबर, बारीक बंजरी आदि का लेप लगाकर उसके खुरदरेपन को समाप्त किया जाता है। फिर उस पर चूने का पतला लेप किया जाता है और ताकि वो भित्ति चित्रण के लिए तैयार किया जा सके, और उसी पर गीले लेप पर ही खनिज रंगों द्वारा चित्रण किया जाता है, और इसमें काले रंग के प्रयोग के लिए काजल का काम भी लिया जाता है। तो आज हमने भारतीय कला इतिहास में
कला क्या होती है, चित्रकला क्या होती है, उसके अंतर्गत हमने प्रथम शैली शैल चित्र और उसके बाद भित्ति चित्र शैली का अध्ययन किया था। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।